खबर में हम देश के हाई फाई शहरों की उस समस्या का विश्लेषण करेंगे जिनमें विकास के दावे बारिश में तैरने लगते हैं। लेकिन पहले 3 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, देश के 3 बड़े महानगर हैं, लेकिन हर साल तीनों महानगर बारिश से पानी पानी हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दक्षिण के राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मुंबई में भी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली को अभी मानसून का इंतजार है, लेकिन यहाँ बीच बीच में हो रही बारिश दावों को धो रही है। मुंबई में तो पहली ही बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवाल है कि बारिश तो हर साल होती है, फिर बड़े शहरों में पानी कैसे भर जाता है? एक ही बारिश में सड़कें समंदर कैसे बन जाती हैं? सरकारों के दावों पर बारिश कैसे पानी फेर देती है? आज भारत की बात में हम आपके इन्हीं तमाम सवालों का जवाब भी देंगे और बताएंगे कि हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इन शहरों को बारिश कैसे हाईजैक कर लेती है। लेकिन उससे पहले आपको इन शहरों के टापू बनने की कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। बस स्टॉप पर लोग बस का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर आकर बस कैसे पकड़े, क्योंकि बस स्टॉप के बाहर भी पूरा पानी भर चुका है। सड़क दिखाई नहीं देगी क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा है। बरसात का पानी निकलने के लिए जगह भी नहीं बची है। अंधेरी सबवे में पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। ये तस्वीर देखिए हिंद माता की है, जहां रास्ता इतना चौड़ा है, लेकिन इस पूरे चौड़े रास्ते पर गाड़ी चलाएंगे कैसे, क्योंकि रास्ता तो दिख नहीं रहा। हमारे देश में हर साल गर्मी, सर्दी, बारिश का मौसम आता है। हम सब हर मौसम को एंजॉय करते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप भी मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब हमारे देश में एक और मौसम आता है और ये मौसम है मुसीबत का मौसम। मानसून की बारिश होते ही बड़े शहरों में पानी सड़कों पर कब्जा कर लेता है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगता है। जाम में फंसने की वजह से लोगों के वाहनों का ईंधन फूकता है। मकान ढहने के हादसे होते हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये किसी एक साल की कहानी नहीं है, ये हर साल होता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, हजारों लाखों लोग काम करते हैं। लेकिन बारिश में इन चमकते शहरों की हालत खस्ता हो जाती है। हर राज्य सरकार मानसून शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे करती है, जैसे कि मानसून की सारी तैयारियां कर ली गई हैं, इस बार सड़कों पर कहीं भी पानी नहीं भरेगा। मानसून से पहले सरकार ने नालों की सफाई करवा दी है। मानसून आने से पहले ही पानी निकालने के लिए पंप लगा दिए गए हैं। यानी तैयारियां पूरी होने का ढिंढोरा तो पीटा जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। मानसून में सबसे बुरा हाल मायानगरी मुंबई का होता है। इस बार मुंबई में मानसून 10 दिन पहले ही पहुंच गया, जिसने एक बार फिर सारे दावों को जलमग्न कर दिया। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें तो हर साल आती हैं, लेकिन इस बार 10 दिन पहले ही आ गई। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई पर पानी का कब्जा हो गया। भागते दौड़ते शहर की जमीन ने भी पानी को सोखने से मना कर दिया है। सवाल है कि जिस मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, वहां बारिश की बूंदें हर साल सपनों को तोड़ क्यों देती हैं? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भौगोलिक स्थिति भी इसके डूबने के पीछे कहीं न कहीं जिम्मेदार है। दरअसल 7 द्वीपों को पाट कर मुंबई शहर बसाया गया है। इसकी जमीन तस्तरी के समान है। इसके कुछ इलाके ऊंचाई पर हैं तो कुछ निचले इलाके हैं। जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है तो इसके निचले इलाके जैसे परेल, हिंदमाता, कुर्ला, सायन, अंधेरी सबवे, खार सबवे, मलार सबवे, मिलन सबवे जैसे इलाकों में जलजमाव जल्दी हो जाता है। मुंबई में बारिश का पानी ड्रेनेज के जरिए समंदर में ही जाता है। इसके लिए ड्रेनेज के मुहानों पर गेट भी बनाए गए हैं। जब हाई टाइड आता है तो समंदर का जलस्तर बढ़ता है। समंदर से पानी वापस ना आए, इससे बचने के लिए ड्रेनेज के गेट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पंपों से ही पानी निकाला जा सकता है, जिसमें कई घंटों से लेकर पूरा दिन तक लग जाता है।
इतनी छोटी सी बारिश में, जो कि अभी कोई सीज़न भी नहीं है, इतनी सी बारिश में ये अभी मुंबई की अपनी दशा है। अभी अगर आगे अभी 10-15 दिन के बाद समझो बारिश और ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा अपना। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक ड्रेनेज लाइन वो टाइम पे जो बनाई हुई थी, लेकिन उसको खाली मेंटेन करना है, लेकिन वो मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। ये बीएमसी की हार है। ये सिर्फ मुंबई की समस्या नहीं है। मॉनसून की बारिश हर साल राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और दक्षिण के राज्यों को भी जलमग्न कर देती है। हर शहर की एक जैसी ही समस्या, एक जैसी ही कहानी है। सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज मैनेजमेंट की है। घरों से निकलने वाले पानी को किसी नाले तक ले जाने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। बारिश होते ही नालियां या सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से पानी सड़कों पर भरने लगता है। दूसरी बड़ी समस्या बढ़ती आबादी का दबाव है। दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु समेत देश के बड़े महानगरों में बहुत तेजी से आबादी बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही है और आबादी बढ़ गई है। तीसरी बड़ी समस्या है नालों की सही समय पर सफाई न होना। दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बारिश के समय इन दावों की हवा निकल जाती है। शहर बन गए, पूरा कंक्रीटाइजेशन कर दिया, हमने कहीं भी जमीन में पानी जाने का रास्ता रखा नहीं है, और जो सोकिंग होता तो भी हमने बंद कर दिया। ये पानी को समुद्र की तरफ जाने का रास्ता हमने बंद कर दिया, तो पानी के नेचुरल रास्ते बंद हो गए, तो पानी शहर में जमा होगा ही होगा। जो मुंबई मानसून की पहली ही बारिश में डूब गई, उसकी जीडीपी 31 लाख करोड़ है। जिस दिल्ली में एक ही बारिश में सड़कों पर पानी भर गया था, उसकी जीडीपी 14 लाख करोड़ से ज्यादा की है। जिस बेंगलुरु में बारिश होते ही जलभराव हो जाता है, उसकी जीडीपी 9 लाख करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन इसके बावजूद ये आधुनिक महानगर बारिश के सामने घुटने टेक बैठते हैं। हमारे यहाँ काम कम, आरोप प्रत्यारोप और शुद्ध राजनीति ज्यादा होती है। मुंबई की हालत 3.5-4 साल मुंबई किसके हाथों में है? यही लोगों के हाथ में। मुंबई की लूट कौन कर रहे हैं? ये मेट्रो का जो काम हुआ है उसमें लगभग 1,500 करोड़ का कमीशनबाजी हुई है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आए हैं। ये 30 वर्षों तक मुंबई में इनका राज क्या कर रहे थे? केवल मुंबई महानगर पालिका को पैसा कमाने का अड्डा बनाया ये ठाकरे परिवार ने, और वो अब हमें सवाल पूछेंगे। दुनिया भर के ज्यादातर शहरों में कम से कम आधा पानी जमीन में चला जाता है, जबकि मुंबई में 90% बारिश का पानी नालियों के जरिए समंदर तक जाता है। इससे ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जो पहले ही पुराने समय का है, और इसी वजह से महानगर एक ही बारिश में पानी पानी हो जाते हैं। देश में स्मार्ट सिटीज का निर्माण किया जा रहा है, जहां मॉल, मेट्रो और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हमें ऐसे शहरों की जरूरत है जो पानी के मामले में स्मार्ट हो, यानी हमें स्पंज सिटीज की जरूरत है। अब आपको यहाँ ये बताते हैं कि स्पंज सिटीज आखिरकार होती क्या है। स्पंज सिटीज यानी ऐसे शहर जो बारिश के पानी को खुद ब खुद सोख ले। स्पंज सिटीज में बारिश और बाढ़ के पानी को एक जगह स्टोर किया जाता है। इस तरह के शहर में पानी को अब्जॉर्ब किया जाता है और उससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। स्पंज सिटीज को लेकर आज हमने एक्सपर्ट से भी बात की है और पूछा कि क्या स्पंज सिटीज से इस समस्या को खत्म किया जाता है। इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए। स्पॉन्ज यानी जैसा हम स्पॉन्ज है जो पानी पकड़ते हैं, आप उसको हाथ लगाओ आपको पानी लगेगा नहीं। स्पॉन्ज सिटी के शहर में ऐसे कोई फॉरेस्ट लगा दिए, ऐसी कोई ज़मीन रखी है जो पानी को शोषित करें, तो ऐसी जगह वाटर होल्डिंग पॉइंट्स रखना चाहिए। और ज़मीन में पानी अंदर जाने का प्रावधान हमको करना है। बड़े झाड़ लगाओ, झाड़ ये भी पानी पकड़ते हैं। ऐसी ज़मीन हो कि जिसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जो रॉकी नहीं पानी पकड़ के बैठ सकते हैं। डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन ये पानी का भी व्यवस्थापन करने के लिए उतनी जगह छोड़ दीजिए ना।